आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे बिहार के ज़िले अरवाल की। दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक शख्स की 4 बीवियां, 5 बीवियां, 10 बीवियां होती हैं, लेकिन हम बात करेंगे रूपचंद नामी शख्स की जिसकी 40 बीवियां हैं। अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो हम आपको बता दें कि बिहार में मरदमशुमारी का आगाज़ हो गया है। ऐसे में ओहदेदार, म्युनिसिपल ओहदेदार मरदमशुमारी के लिए अपनी तरबियत भी हासिल कर चुके हैं और मरदमशुमारी का ये सिलसिला जारी है। ऐसे में ओहदेदार एक इलाके में पहुंचते हैं और वहां का जायज़ा लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक शख्स है जिसका नाम रूपलाल है और ये शख्स 40 ख़वातीन का एक साथ एक ही मर्द है। अब ये वाक़या है क्या और इसे सुर्खियों में क्यों जगह मिली, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये रिपोर्ट। हिंदुस्तानी कौम इन दिनों मुतअद्दिद सदमों से दो चार है। हर रोज़ किसी न किसी हादसे, क़त्ल व गारतगिरी की ख़बरें सुनने या देखने में आती हैं। ऐसे हालात में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि देश का मुस्तक़बिल क्या होगा। कई लोग नफ्सियाती अमराज का शिकार हो गए हैं। लोग अब ख़बरें देख देख कर बेजार से होने लगे हैं। कभी कभी उन्हें महसूस होता है कि किसी न किसी दिन मोदी एकाएक टीवी पर नमूदार होंगे और कोई ना कोई बुरी खबर सुना कर चले जाएंगे। ताहम एक तरह अवाम टीवी से नफ़रत करने लगे हैं। हम ये नहीं कहते कि ये मोदी के टीवी पर आकर कुछ कह देने से माहौल बना है, बल्कि लोग पीएम को देख देख कर बेजार हो गए हैं। कभी सफारी पार्क में, कभी आम पर गुफ्तगू करते हुए, कभी नोटबंदी का ऐलान करते हुए, तो कभी लॉकडाउन पर तबसरा करते हुए। अब इंसान एक चेहरे को दिन में कितनी मर्तबा देखे। टीवी जब भी खोलो तो सामने मोदी जी दिखाई देते हैं। आजकल पठान की कामयाबी के बाद दीपिका पादुकोण टीवी पर बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है। ऐसे हालात में देश में बहुत ज़्यादा शोर ज़ात पात की मरदमशुमारी पर होने लगा है। हुकूमत इसके ख़िलाफ़ है जबकि अपोजिशन इसकी हिमायत कर रही है। अब हिंदुस्तानी कौम पिछले 9 सालों से परेशान है। अब यहाँ बड़े से बड़े लोग भी किसी न किसी चीज़ का रोना रोते हैं। यकीन ना आए तो अडानी और मोदी को देख लें। और यहाँ गरीब भी अपनी ज़रूरियात को रोता है, मगर अक्सर देखने को मिलता है कि हर बड़ा आदमी छोटे आदमी के रोने की अहम वजह बनता है और गरीब आदमी अक्सर बड़े आदमी के दुखों का मदावा बनता है। हमें चाहिए कि हम दूसरों के दुख दर्द बांटें। अगर हम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम किसी के दुख की वजह भी ना बने। बीजेपी जब से हुक्मरान जमात कहलाई तब से झूठे वादों और बेकार मसलों को उभारने में मसरूफ़ है, जिससे देश की अवाम का कोई सरोकार नहीं। बुनियादी मसाइल को कहीं पीछे छोड़ दिया गया है और अब बात चल रही है ज़ात पात की मरदमशुमारी की। बीजेपी ऐसी मरदमशुमारी के ख़िलाफ़ है, तो ऐसे में ये बात साफ़ है कि बीजेपी बरसरे इख्तिदार रियासतों में मरदमशुमारी नहीं होगी। लेकिन सबके चहीते बीजेपी के पुराने दोस्त और नए दुश्मन बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने हिम्मत दिखाई और 7 जनवरी से बिहार में मरदमशुमारी का आगाज़ किया गया था और कहा गया कि गिनती के इस मंसूबे पर 5 करोड़ की लागत आएगी और इसकी पड़ताल 2 मरहलों में मुकम्मल कर ली जाएगी। पहले मरहले में तमाम घरानों की गिनती की जानी थी। दूसरे मरहले में तमाम ज़ातों और मज़ाहब के लोगों से मुताल्लिक़ डाटा इकट्ठा किया जाना था। मरदमशुमारी का सिलसिला अभी जारी व सारी है। ऐसे हालात में बिहार के अरवाल में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया, जिसे सुन और देखकर या तो आपको हंसी आ जाएगी या फिर आप गुस्से से बिफर जाएंगे। दोनों सूरतों में भी आप तफसीलात जानने के लिए और आगे तक ये न्यूज़ देखना पसंद भी करेंगे। अरवाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक सरकारी अहलकार मरदमशुमारी में मसरूफ़ थे कि उनका अचानक रेड लाइट एरिया में रहने वाली ख़वातीन से वास्ता पड़ गया। राजू रंजन नामी सरकारी ओहदेदार ने जो इंकशाफात किए हैं उसे सुनकर आपके दिमाग का फ्यूज़ उड़ जाएगा। उन्होंने बताया है कि इस एरिया में रूपचंद नामी शख्स 40 औरतों का शौहर है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक मर्द की कितनी बीवियाँ हो सकती हैं, 5, 7, 10 बस। लेकिन ज़िले अरवाल के इस रेड लाइट एरिया में रहने वाली ख़वातीन का कहना है कि रूपचंद नामी शख्स उनका शौहर है। जब ओहदेदारों ने छानबीन की तो पता चला कि रूपचंद एक शख्स का नाम नहीं बल्कि इस इलाके में रूपचंद रुपया पैसे को कहते हैं।
یہاں رہنے والی خواتین روپے پیسے ہی کو سب کچھ سمجھتی ہیں، اس لیے وہ سب اپنے شوہر کا نام روپ چند لکھتی ہیں۔ اس علاقے میں برسوں سے مقیم خواتین اپنا مستقل پتہ نہیں رکھتی، یہاں پر وہ جسم فروشی کرتے ہوئے اپنا گزارا کر لیتی ہیں۔ وہ ناچ گا کر پیسہ کماتی ہیں اور روپ چند کو اپنا رشتہ دار یا شوہر مانتی ہیں۔ حکام نے کہا ہے کہ اس خطے میں رہنے والوں کے لیے ذات پات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایسے درجنوں خاندان یہاں موجود ہیں جو روپ چند یعنی روپیے کو اپنا شوہر مانتی ہیں اور بطور شوہر اس نام کو تسلیم کرتی ہیں۔ جب ہمارے نمائندے محمد فاروق نے یہاں رہنے والی خواتین سے بات کی تو ایک خاتون نے یہی کہا کہ ہماری کوئی حقیقت نہیں، اس دنیا میں پیسہ ہی ایک ایسی حقیقت ہے جس کے آگے سب جھکتے ہیں۔ ہمارے عزم کی بات کب ہے ہمیں کون جانتا ہے، ہم تو گمنام راستوں پر چلنے والے وہ مسافر ہیں جو احساس تھکن سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ ہماری آبلا پائی اور شکستہ نوائی کی کہیں پذیرائی نہیں، بس تھک گئے ہیں۔ زمانہ ہمیں جو زخم دیتا ہے بخوشی ہم اسے اپنا لیتے ہیں اور بار بار جیتنے کی خواہش میں ہار جاتے ہیں۔ یہی ہماری زندگی ہے اور جینے کے لیے ہمیں روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں مہندی کے بجائے اپنے ہی خون کی لالی لگانی پڑتی ہے تو ہماری شادی خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم روپ چند کو ہی اپنا شوہر تسلیم کر لیتی ہیں۔ ہمارے لیے روپ چند ہی سب کچھ ہے، دلاسا، محبت، شوہر، سب کچھ۔ اتنا سننا تھا کہ ہمارے نمائندے کے کانوں میں یہ شعر در آیا۔ روپ چند نام ہونٹوں پر اتر آئے تو راحت سی ملے، روپ چند نام ہونٹوں پہ اتر آئے تو راحت سی ملے، تو تسلی ہے، دلاسا ہے، دعا ہے کیا ہے۔